26 जनवरी के दिन हमारा एक दुकानदार भाई मर गया है। कोई पदाधिकारी पूछने नहीं आया। हम लोग को कह रहे यहाँ दुकान लगाएगा तो मरेगा। 14 जनवरी को बोला गया था कि आप लोग को दुकान दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को मिला नहीं। ऐसी जगह पर हम लोग को दुकान भेज दिया गया है जहाँ पर बहुत बालू उड़ता है और इतनी डस्ट जमती है कि हम लोग को दुकानदारी चल नहीं पाती है। 3 महीना से खाली करवा दिया। अगर कितना दिन में सरकार का व्यवस्था है, 1 महीना में आपको कर देना चाहिए था। चले 3 महीना में, 3 साल से किया जा रहा है। कह रहा है कि मुर्दा घाट में दुकान लगाओ, वहाँ आप बैठ के खाइएगा। रोज 200-250 लाश चढ़ता है। थोड़ा सा गड्ढा बना दिया, वो मूर्ति विसर्जन इतना बदबू दे रहा है। कल भी जगह बोला एसडीओ की जगह चलिए देख लीजिए। वहाँ हम जगह देखने गए, जब खुद हम ही को उल्टी हो रहा है। 4 महीना पहले हमको बोला गया दुकान आप लोग हटा लीजिए, आप लोग के लिए दुकान सरकारी बन गया है। यहाँ देखिए ताला मार दिए हैं, ये लोग बड़का बड़का पत्थर गिरा दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना के मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव पे देखिए, जो लोग स्टॉल यहां लगाते थे सबका दुकान हटा दिया गया है। उसको लेकर सरकार के विरोध में ये लोग नारे लगा रहे हैं कि आखिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। अभी चुनाव का समय था तो इनके पास भी बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े वादे करके दावे करके वोट लेकर चले गए, लेकिन जब इनकी हक की बात आई तो सब लोग कोई सुन नहीं रहे। इन तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। बताएंगे भैया, नहीं है कर रहे हैं आप? ये हम लोग मांग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को 3 महीना पहले दुकान का यहाँ पर नहीं, अक्टूबर 6 महीना से 6 महीना से पहले कि हम लोग को यहाँ से दुकान बोला गया था कि आप लोग को आवंटित करके देंगे और इस तरीका से हम लोग को रिसीविंग दिया गया पटना नगर निगम के द्वारा। और अभी तक हम लोग का दुकान व्यवस्थित करके नहीं दिया गया है। 14 जनवरी को बोला गया था कि आप लोग को दुकान दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को मिला नहीं। और ऐसे जगह पर हम लोग को दुकान भेज दिया गया है जहां पर बहुत बालू उड़ता है और इतनी डस्ट जमती है कि हम लोग को दुकानदारी चल नहीं पाती है। आज आलम ये हो गई है कि हम लोग को 4 महीना 5 महीना का रेंट गिर गया है और खाने पीने तक का भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई है। तो हम जो दुकान लगा रहे हैं उसका भी रेंट देना पड़ता है आप लोग? नहीं, उसका रेंट नहीं। हम लोग जो काम करते हैं, रूम पे रहते हैं, वहाँ तो हम लोग का रेंट लगता है ना, लेकिन हमारी दुकान तो चल नहीं पा रही है। जो भी सामान हम बना के लाते हैं उसमें डस्ट पड़ती है, वो सामान बर्बाद हो जाती है। हम सरकार से और सभी पदाधिकारी से यही मांग करते हैं कि जब तक वहाँ पे दुकान नहीं हम लोग को आवंटन हो रहा है, तब तक हम लोग जहाँ दुकान लगा रहे थे वहाँ पे दुकान लगाने दिया जाए। कि दुकान लगाने को लेकर लगातार मांग कर रही हैं और भी लोग इनसे बात करें। आप बताएंगे दीदी, जिन मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि दुकान को लेकर, तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यही आ रहा है कि इलेक्शन के बाद 4 महीने से हम लोग का दुकान जो है सो बंद है और हम लोग का मांग यही है कि जब तक दुकान यहाँ पे नहीं लग रहा है तब तक हम लोग का जो पुराना स्टॉल है वो लगाने दिया जाए और जो भी है घर चलाने भर जो आदमी होता है, इनकम आएगा तभी तो घर चलेगा ना। नगर निगम वाले क्या कह रहे हैं आप लोगों को? यहाँ कल से तो यहाँ से खाली करवा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि दुकान बन रहा है, आप लोग को अलॉटमेंट होगा, आप ही लोग को मिलेगा। ऐसा वो लोग नहीं बोल रहे कि नहीं मिलेगा। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को ये क्या मिला था, एक जो दुकान का नंबर ये सब भी मिल चुका था, लेकिन वो जो पहली बार जो दुकान सर आया वो कैंसिल हो गया और सेकेंड बार जो दुकान आएगा वो भी बोल रहे हैं कि आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? वही मांगे हम लोग। स्टॉल लग रहे हैं नए वाले, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि वो लेने के लिए भी बहुत सारा पेमेंट देना पड़ेगा नगर निगम को। ऐसा अभी नहीं इशू हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया। पैसे ये सब के बारे में नगर निगम से ऐसा कुछ आया ही नहीं है। ये सब कुछ झूठा बात भी है। बस हम लोग का मांग है कि हम लोग कहाँ जाएं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग रेडी हैं। बनने दीजिए, कमाने दीजिए, घर चलाने दीजिए, बस यही मांग है सर। सरकार तो आत्मनिर्भरता की बात करते थे, रोजी रोजगार को लेकर बात करते थे। जी हाँ, वही चीज हम लोग का मांग है सर। बैठे रहेंगी? पढ़े लिखे हैं तब भी अब जॉब नहीं हुआ तो ऐसे तो जिंदगी जाएगा नहीं। क्या शिक्षा में क्या ली हुई है, मतलब किस तरह का शिक्षा ग्रहण की हुआ? ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारी जी। जॉब नहीं लगी आपको? नहीं, जॉब नहीं लगी सर, तो अपना बिजनेस स्टार्ट किए, अब वही करके अपना घर चला रहे हैं। सरकार जो छोटे स्तर पे जॉब के लिए जो लोन देती है, तो आपने उसके लिए कभी अप्लाई किया? हाँ सर, हम लोग को जीविका से भी आया था जो 10,000 रुपये मिलने वाला था। वैसे तो हम लोग जुड़ नहीं पाए उस चीज में, लेकिन और भी जो है लोकल जो समूह ये सब है वो सबसे लोन लिए हुए हैं सर। वो सब चीज के लिए भी सोचना पड़ता है ना। उम्मीद है सरकार सुनेगी आप लोगों की, या फिर लग रहा है कि चुनाव था उस समय तो वादे हो रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। 250 करोड़ रुपए पास करेंगे, महिलाओं को देंगे। नीतीश कुमार बोले थे कि बेरोजगार औरतों को रोजगार दिया जाएगा। जब हमारा रोजगार कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम लोग को क्यों हटाया गया? 3 महीना से हम लोग बेरोजगार हुए। बोले वहाँ से कि हटाइए, वहाँ से हटा लीजिए, हम आपको दुकान व्यवस्थित करके देंगे। आपको जनवरी में
हाँ, जनवरी में 14 जनवरी को आप लोग का आगमन होगा, दुकान सबको दिया जाएगा। हाँ, उस चीज के लिए बात हुआ था। उसके बाद रातों रात कैंसिल कर दिया स्टॉल आके। हम लोग को बताया भी नहीं गया इस बात को। हम लोग को बाद में पता चला कि वो स्टॉल कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या नीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग को कुछ भी नहीं पता। कुमार गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर हमको क्या पता सर, हम लोग को गरीबों के लिए करते थे। हम लोग रोड पर क्यों बैठे रहते हैं, यहाँ पे आके क्यों बैठे रहते हैं? सुनेगा आप लोगों का, लग रहा है सरकार है जागरूक आप लोग। नहीं, मरीन ड्राइव को हम लोग बनाए, कोई दूसरा कोई थोड़ी बनाया। आज मरीन ड्राइव को जान रहा है हम लोग के वजह से ना, किसी और के वजह से थोड़ी जान रहा है। मरीन ड्राइव हम लोग खड़ा किए हैं, तो हम लोग का मरीन ड्राइव होना चाहिए कि सरकार आएगा तो नीति बनाए। कहते कि हमारी देन है, हमने इसको चमकाया है पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, चमकाए वही है, वही तो हम लोग को रोजगार दिए हैं। लेकिन रोजगार दे करके उसके बाद छीन लिया जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बस जैसे दिए हैं वैसे बने रहने दीजिए। और हम लोग कहाँ जा सकते हैं सर? एक लेडीज होकर के रोड साइड ठेला लगाते हैं, 2 पैसा अर्न करते हैं, घर चलाते हैं। रोजी रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, पढ़ लिख करके बेरोजगार, फिर अपने आप में हिम्मत ला करके काम। मरीन ड्राइव को तो हम लोग ने चमकाए भैया। मरीन ड्राइव को हम लोग के नाम से जाना जा रहा है। हम लोग स्टॉल लगाए, हम लोग शुरुआत किए। हम लोग किसे ने जाना गया? मरीन ड्राइव क्या कर, नीतीश कुमार तो हम लोग का क्या रोजगार अभी छीन रहा। बोला कि फैसिलिटी बना के देंगे, तो कहाँ दे रहा है? देगा तब ना। नीतीश कुमार के लोग कह रहे कि देखिए पूरी तरह से बदल गया। पूरी तरह से बदल गया तो हम लोग को लगाने देगा तब ना जानेंगे कि पूरी तरह से बदल गया। हम लोग तो यहाँ धरना पर आकर बैठे, ऐसा मुसीबत आ गया हम लोग के पास। कोई सुनेगा आपकी बात को? सुनेगा क्यों नहीं? नहीं सुनेगा तो हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब जाएंगे। नहीं जाएंगे, सीएम हाउस जाएंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे हाँ कि हम लोग को ही दिया जाए। और कहाँ जाएंगे? उनके अलावा हम लोग कहाँ बनाए, दूसरा आदमी थोड़ी ले लेगा। हम लोग का है तो हम लोग का ही रहेगा। जहाँ तक होगा तो हम रोड चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे? हाँ करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम भी करेंगे। हक के लिए तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे। के लिए कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम लगाएंगे अपना दुकान ऊपर जहाँ हमारा लगता था। सरकार जो कहती थी गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, आए आपके अच्छे दिन या नहीं आए? तो बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गया। अच्छे दिन आता तो हम लोग यहाँ क्या बैठल रहते हैं, बाल बच्चा को छोड़ के। क्या है अच्छे दिन दीदी? जी बिल्कुल नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं आए। इस बार तो बुरे दिन आ गए हैं। सबको बुरा दिन आया, बाल बच्चा को कैसे पढ़ा सकेंगे? जब ये बुरा दिन है तो कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से फीस भरेंगे? हम लोग कमाएंगे नहीं तो भगा दिया। रहती हैं हम रेंट पे रहते हैं, 14 किलोमीटर से दूर से बेचने आते हैं यहाँ पे। सरकार आवास नहीं दी है आपको? आवास कहाँ दिया है सर? हम लोग नहीं, आवास उसी को मिलता है जिसको आवास होता है, जिसको नहीं। गरीबों के लिए कोई नहीं है, अमीर के लिए सब खड़ा हो जाएगा, गरीब के लिए कोई ना खड़ा होता। सरकार जिस तरह से दावे करती है कि हम मरीन ड्राइव की पूरी तरह से सूरत बदल रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे जिस तरह से लगा हुआ है जेपी गंगा पथ, चकाचक पटना, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि ये लोग अपने रोजी रोजगार को लेकर लगातार मांगे कर रहे हैं कि सरकार आखिर हमारी सुन क्यों नहीं रही। इसके पहले ये लोग यहाँ पे दुकान लगाते थे, स्टॉल लगाते थे, सबको हटा के इस मरीन ड्राइव के नीचे भेज दिया गया, लेकिन इनका ये कहना है कि नीचे धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है कि वहाँ बहुत कस्टमर जाते भी नहीं और बहुत दिक्कत भी होता है। देखिए इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये स्टॉल जो है मरीन ड्राइव के नीचे लगाया गया है, लेकिन यहाँ कितनी धूल है। बगल में शमशान घाट है, जो लोग आते हैं उनका भी कहना होता है कि ऐसे माहौल में कोई कैसे खा सकता है, खाना बिल्कुल अनहाइजेनिक है। मरीन ड्राइव को जिस तरह से इस त्योहारों में सरकार दिखा रही है कि पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि ये जो गरीब यहाँ ठेले लगाते थे रोजी रोजगार को लेकर, इन सबको नीचे धकेल दिया गया है। यहाँ से शमशानगढ़ जो लाहा जड़ता है, इधर देखिएगा पिंडा पड़ा आएगा, थोड़ा सा गड्ढा बना दिया, मूर्ति विसर्जन इतना बदबू दे रहा है, इतना बदबू दे रहा है। परसों से लोग जगह दिखाया, कल भी जगह बोला एसडीओ की जगह चलिए देख लीजिए। वहाँ हम जगह देखने गए, जब खुद हम ही को उल्टी हो रहा है तो पब्लिक कहाँ आ पाएगा? पब्लिक कहाँ आ पाएगा? हमको कहना है कि हर जगह हम लोग स्वर्ग बना रहे हैं, हर जगह हम लोग को नर्क में क्यों भेजा जा रहा है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? वही तो पूछ रहे, गरीब आदमी हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएं? महिला लोग को बोलते हैं कि हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, न्यूज पे। नीतीश कुमार करते हैं कि महिला को, लेडी बच्चे को, लड़की को एक संस्था बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा कहाँ रहा है? हम लोग को तो पीछे ही खींच रहे हैं। आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है? हम लोग को कोई लाभ नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है जीविका दीदी से जुटल है जिसको मिलेगा, हम लोग जीविका दीदी से नहीं जुटे, इसलिए कि जीविका दीदी में 100 रुपये का क्या होता है वो सब किया जाता है। हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं, 6 महीना से रोजगार तो है नहीं, घर दुकान तो हम लोग को चल ही नहीं रही है, तो हम लोग करेंगे कहाँ से? नीतीश जी जो इतने योजना दे रहे हैं, उस योजना का फायदा इस लोगों को मिल रहा है? आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?
नीतीश कुमार तो जो बनाए थे उस समय तो हम लोग का फायदा 4 साल पहले मिला, मगर 6 महीना से हम लोग का लाभ एको नहीं मिला। नगर निगम आएंगे, टेबुल कुर्सी सबका उठा लेंगे, जो सामान चाय पानी जो बना रहेगा उसको बिक देंगे, और क्या करेंगे, सिलेंडर हो चूल्हा हो उठाएंगे लेके चल जाएंगे निगम वाले। हाँ, अगर आपके पास 1000 रुपया है तो चुराइए, नहीं है तो चूल्हा चल गया। क्या घूस के तौर पे लेते हैं वो? नहीं, सामान चुराने का पैसा लगता है। ऐसा लगता है जी, नीचे जो दुकान लगा हुआ है तो इतनी धूल उड़ती है तो दिक्कत नहीं होता आप लोग? धूल इतनी लगी हुई है कि बिकता नहीं है। और भी लोग हैं, इन सब से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सब दुकान लगाते हैं यहाँ पे, नगर निगम वाले इन सब का दुकान को हटा दिए हैं। इनका लगातार ये मांग है कि हमें भी कोई अस्थायी जगह मिलना चाहिए जहाँ ये रोजी रोजगार कर सके। और भी लोग इन सब से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। दुकान लगता है क्या यहाँ? हाँ, दुकान लगता है मेरा। किस चीज़ का? मेरा चाय का लगता है, चाय का स्टॉल लगाते हैं। तो क्या कहाँ दिक्कत आ रही है जो नगर निगम हटा रही है? ये आ रही है कि नगर निगम पहले बोला कि मतलब 200 फैब्रिक कार्ड जो लगा था उस टाइम के सबको अलॉटमेंट होगा, ठीक है। सबको नगर निगम ऑफिस बुला करके रिसीविंग भी दिया नंबर बाई नंबर कि हाँ दुकान मिलेगा सबको, लेकिन अभी दिक्कत आ रहा है कि अभी पेपर में दिया गया है कि सिर्फ 60 दुकान लगेंगे, और दुकान अलॉट हुआ था कितना, 200 दुकान। मतलब तो अब इतना दुकान वालों को कैसे दिया जाएगा? और अभी तक भी लग रहा है घुसखोरी शुरू हो गया। हाँ, पूरा तरीका से घुसखोरी चालू है, हर जगह से घुसखोरी चालू है। हाँ, जो लोग रोजी रोजगार स्वयं कुछ करना चाहते हैं, मोदी जी भी तो कहते हैं स्वरोजगार करिए। अरे सिर्फ बोलते हैं, कहाँ करवा रहे हैं? जो कर रहा था उसको भगा रहे हैं। इन्हें कि अलॉट करके बढ़िया सबको दुकान देना चाहिए था, उनको करवाना चाहिए था, सब बढ़िया रोजगार कर रहा था, कितना आदमी का परिवार चल रहा था इसके वजह से। लेकिन ये तो सबको भगा रहा है, भगाने का काम कर रहा है। कहाँ कोई कर रहा है कि रोजगार देंगे? सिर्फ बोलने के लिए है कि हाँ रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे। कहाँ कोई सरकार के एजेंडे में नहीं दिखता है कि कोई युवा रोजी रोजगार करे। नहीं दिखता तो सामने दिखता ना, आप देख रहे हैं ना, खाली करवा दिया गया। 3 महीना से खाली करवा दिया गया। अरे कितना दिन में सरकार का व्यवस्था है, 1 महीना में आपको कर देना चाहिए था, चले 3 महीना में, 3 साल से किया जा रहा है, 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन करके। अभी आप स्टॉल देखिए नीचे, इधर आके दिखाइए, सारे स्टॉल नीचे लगा दिए गए। अब नीचे देखिए कितना धूल उड़ता है। खाएगा, और अगर बीमारी होगा तो सरकार बोलेगा कि यहाँ का व्यवस्था ये नहीं है, तो ऐसे बीमारी नहीं फैलेगा। देखिए तो कितना धूल उड़ता है, कितना कार्ड लगा हुआ है। दुकानदार बीमार पड़ गए, डस्ट वगैरह से हाइजेनिक बहुत ज्यादा हो रही है। वो शमशान घाट है, अचानक से लोग आते हैं, यहाँ गाड़ी चलती है, सारे दुकानों में डस्ट आती है, बहुत सा मतलब। अभी जिस तरह से इसको चमकाया गया है, सरकार इसको प्रचार प्रसार कर रही है कि देखिए हमने मरीन ड्राइव की सूरत बदल दी, मरीन ड्राइव की सूरत बढ़ाया है। तो सूरत बढ़ा के जितना लोग रोजगार कर रहे थे उसको फिर से वहाँ व्यवस्थित किया जाना चाहिए था ना। तो कहाँ व्यवस्थित कर रहे, सबको रोड पे ला दिया। इधर दिखाइए भीड़ कैसे। ये सब यहीं पे रोजी रोजगार करते थे। घूरने के लिए बाहर वाला टूरिस्ट लोग आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ बाहर के लिए टूरिस्ट लोग घूरने आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे बना हुआ बहुत बढ़िया बना हुआ, मगर खाने के लिए एकदम कचरा यहाँ पे में बैठा दिया खाने वाला सामान होगा। कैसे खाते भी नहीं होंगे लोग कहते हैं कि कैसे बिहार के लोग ऐसे खाना खाते हैं, जो देख के लोग आते हैं वो ये कह के जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा खाना कैसे लोग खाते हैं, यहाँ के लोग जो नीचे में खाना ऐसा परोसा जा रहा है, ऊपर में इतना बढ़िया बनाया हुआ है। जी देखिए, जितनी जनता यहाँ आई हुई है ये सब भी बिहार के ही वोटर है। जब चुनाव के समय में इनसे वोट लेना था तो सरकार इनके दरवाजे पे जाके बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन जब इन्हें रोजी रोजगार की बात आई, स्टॉल देने की बात आई, तो देखिए इनको किस तरह से सड़कों पे लाकर सरकार बिठा दी है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग बोलना चाहेंगे भैया? आप बताइए क्या नाम है आपका? नहीं भैया, आप नहीं बोलेंगे? आपको नहीं चाहिए स्टॉल या रोजी रोजगार? हमको चाहिए, भागना है, मामा है ना, हम जैसे कि हम बोल रहे हैं, लड़का फैका है, क्या बोलेंगे? तो पता है ये लोग जो कह रहे हैं कि स्टॉल नहीं लगने दे रहे हैं सरकार, तो सरकार क्यों इस तरह से कर रही है गरीब जनता के साथ? सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है वो नहीं बतलाएंगे, लेकिन जितना पदाधिकारी लोग है सब अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगा हुआ है। 4 महीना पहले हमको बोला गया, हम लोगों को, कि दुकान आप लोग हटा लीजिए, आप लोग के लिए दुकान सरकारी बन गया है, अलॉटमेंट होगा खरमास के बाद 14 जनवरी 14 जनवरी ना से खरमास के बाद आप लोग को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। भैया आप लोग दुकान हटा लीजिए। हम लोग जैसे भोला भाला, हम लोग के अंदर 6-5 तो है नहीं। हम कहे कि भैया कितना दिन में हो जाएगा? तो 1 सप्ताह में हो जाएगा। किसने कहा आप लोग से? नगर निगम के आदमी लोग थे, वही लोग थे। वो कहते हैं ईओ थे, वो कहते हैं ईओ माने क्या होता है हम तो जानबो नहीं करते हैं। वो कहते थे सीओ है, कौन सब थे। अब उसके बाद हम लोग दुकान हटा लिए, ठीक है, दुकान हटा लिए। उसके बाद सुनने में आया कि दुकान कैंसिल हो गया है, तो हम लोग कहें कि चलिए भाई दुकान कैंसिल हो गया है तो फिर जैसे बनेगा तो दूसरा आएगा तो हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग जैसे ठेला ऊपर चढ़ाएं, यहाँ देखिए ताला मार दिए हैं ये लोग, बड़का बड़का पत्थर गिरा दिए हैं।
लोग ये लोग यहाँ पे ये ताला नगर लगा निगम के लोग किए हैं, नगर निगम के लोग किए हैं, ताकि कोई जा ना सके उससे। कोई जा नहीं सके। उसी क्रम में 26 जनवरी के दिन हमारा एक दुकानदार भाई मर गया है, पूछिए मरा है कि नहीं जी। वो सीतामढ़ी के था बेचारा, सीतामढ़ी से यहाँ पर जैसे कि दर दुकानदारी करता था, अपना रोजी रोटी बाल बच्चा परिवार के अति करने के लिए, लेकिन उसका मेरे पास है, पूरा कागज पत्र है, मरा है। उसको कोई मीडिया वाला चाहे कोई पेपरों में नहीं छापा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुआवजा मिला उनको कि नहीं? 1 रुपया नहीं। मुआवजा की बात तो छोड़िए, हम लोग कुछ जैसे हम लोगों से जहाँ तक होने वाला हुआ दुकानदार के नाते हम लोग मदद किए, है ना। कोई पदाधिकारी पूछने नहीं आया, हम लोग कह रहे हैं यहाँ दुकान लगाएगा तो मरेगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे कह रहा है। ठेला ठेली लगा रहे हैं, अरे हम लोग कमाएंगे नहीं। पवनी का दिन आ रहा है, होली का दिन, उसका हमारा बाल बच्चा हमारे परिवार के लोगों का मुंह देख के जैसे पवनी मनाएगा। 4-5 महीना से जैसे का मकान मालिक का कहने का मतलब किराया बाकी है। क्या महीना हो गया? 4 महीने के स्कूल के बच्चे का स्कूल का भी फीस बाकी है। फी बाकी है। ठीक है, तो बात बोले, बाल बच्चा को लेकर घरे जाने के सोच रहे हैं। नेता उता आया आप लोग से मिलने? कोई नेता नहीं आया है, कोई नहीं आया है। चुनाव था, उसमें तो बहुत लोग आ रहे थे गरीबों से वोट रोटी सेकने के लिए कि हम आपके समर्थक में हम रहेंगे, हम आपके समर्थक में रहेंगे। रोटी सेका गया, सब अपना अपना घरे चल गया। लेकिन लग रहा है कि नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे में आप लोग हैं। नीतीश चाचा पे हमको विश्वास है, लेकिन पदाधिकारी लोग जो है ना चमचा लोग है, ये लोग घुसखोरी कर रहे हैं। घुसखोरी कर नहीं रहा है तो दुकान कहना कैंसिल हो गया। खाली टीना लगवा दिया था, खाली टीना लगवा दिया था। लोगों को मिला है, किन लोगों को मिला है दुकान? अभी केकरो नहीं मिला है, अभी केकरो नहीं मिला है। कोई अगर मिला रहता तो हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं रोज 4 महीना से। कुछ लोग कहते हैं जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको अलॉट हो जा रहा है। पैसा वाला बात है, हमारे सामने की बात है। सब पैसा के लेके खेला कर रहा है, पैसे के लिए हमको नहीं चाहिए। ये सरकारी ये स्मार्ट सिटी वाला दुकान चाहे फलना, हम ठेला पे बेच रहे हैं, हम ठेले पे बेचेंगे। हमको लगाने दिया जाए, ताला खुलवा दिया जाए। देखिए बोलिए जी, आप लोग बोलते क्या नहीं? आइए देखेंगे, यहाँ पे ताला लगा दिया गया है ताकि लोग जा ना सके। कब लगा ये ताला? कब लगा यहाँ पे? ताला लगा है हम लोग के अति के बाद जी, आप लोग नहीं करेंगे। कब लगाया गया ये ताला? ताला लगाया गया है इधरों से, उधर से पत्थर रख दिया गया है ताकि लोग जा ना सके। उधर से हमारा दुकानदार भाई मर गया है, हमारा दुकानदार, हमारे अपने लोग मर गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहा है कि मुर्दा घाट में दुकान लगाओ, वहाँ आप बैठ के खाइएगा। कौन जाएगा वहाँ? जनार्दन घास लाश जरता है, रोज 200-250 लाश जरता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बतलाइए, एक दुकानदार से 4 परिवार चलता था। 1 मिनट में बस बैठ के काहे बैठेंगे जी? आप कौन है? बतलाइए आप हमको, आप क्या हैं? यहाँ पर हम प्लीज यहाँ पर हम लोग उग्र नहीं होने जा रहे हैं, ठीक है? हो रहा है नहीं, आप हम लोग शांति से ये हम लोग के दुकान, हम यहाँ का उपाध्यक्ष है। आप प्लीज आप लोग इधर आइए। ये भी तो आप ही का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोगों में एकता नहीं है क्या? एकता जब तक नहीं एकता है, बड़े भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, हमको समझा रहे हैं कि बउआ ऐना नहीं करो। देखिए यहाँ पे जिस तरह से मरीन ड्राइव को की सूरत बदली जा रही थी, सरकार जिस तरह से अलग अलग जगहों पे प्रमोशन कर रही है कि देखिए मरीन ड्राइव पूरी तरह से बदल रहा है। बिहार पूरा अमेरिका बन रहा है, शिकागो बन रहा है, कहाँ कहाँ इश्तेहार लगे हुए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ जिन गरीबों का दुकान लगा हुआ था, सबके दुकान को हटा दिया गया। सब लोग नीचे रोजी रोजगार कर रहे थे, लेकिन नीचे इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि कोई वहाँ पे जाता नहीं है। जो लोग बाहर से बिहार घूमने के लिए आते हैं वो भी कहते हैं कि आप लोग ऐसी जगहों पे कैसे खाना खाते हैं, कैसे कोई खा सकता है। यहाँ ताला लगा दिया गया है ताकि कोई गरीब आदमी उधर नहीं जा सके। यहाँ बांटने की कोशिश की है, गरीब आदमी इधर रहेगा और अमीरों के लिए जो घूमने की व्यवस्था की गई है वो इधर की गई हुई है। पीछे से देखिए आप पत्थर रख दिया गया है ताकि उस पत्थर से भी उस साइड से की तरफ से कोई नहीं जा सके। जी जी बताइए चाचा, क्या है गुस्सा? गुस्सा ये लेके है हम लोग के कि सरकार ने या नगर निगम ने आप ही का मुद्दा, तो आप ही का तो मुद्दा दिखा रहे हैं सर, दिखवा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग तितर-बितर हो जा रहे हैं। ठीक है, एक जगह हम लोग संगठित रहे हैं। आप लोग जहाँ जाना है वहाँ बैठ के लीजिए।
आपका जिनका भी लेना है सर वो बुला लीजिए। ठीक। देखिए ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी सरकार से मांगे कर रही थी कि हमें दुकान दिया जाए रोजी रोजगार को लेकर। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल फी देना, हमारे पास पैसे नहीं है, हम जहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं वहाँ हमें मकान वाली को देने के लिए किराए का पैसा नहीं है, तो सरकार आखिर हमारी सुन क्यों नहीं रही है। देखिए ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अब अपनी राय भी हमें बताइए कि सरकार जो जिस जेपी गंगा पथ और मरीन ड्राइव को अलग अलग इश्तिहारों में दिखा रही है कि हम देखिए पटना पूरी तरह से बदल रहा है, स्वच्छ पटना हो रहा है, पटना अपने विकास के पैमाने पे दौड़ रहा है, लेकिन एक हकीकत ये भी है, इसी पटना में जो मरीन ड्राइव पे रोजी रोजगार को लेकर दुकानें लगाते थे उन सभी को हटा दिया गया है।